भारत में मॉब लिंचिंग और बुलडोजर एक्शन का सबसे बड़ा शिकार पसमानदा मुसलमान हो रहे हैं। ये कहना है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज या AIPMM का। AIPMM भारत में पिछड़े हुए मुसलमानों के लिए काम करने वाला एक संगठन है। इस संगठन ने बिहार जातिगत जनगणना के आधार पर मंगलवार को एक रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए केंद्र सरकार से मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने की मांग की है। संगठन की ये मांग भी है कि सरकार बढ़ते हुए बुलडोजर कल्चर पर ध्यान दे और पसमानदा मुसलमानों को निजी सेक्टर में भी आरक्षण देने पर विचार करे। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार बिहार जातिगत जनगणना 2022-23 और पसमानदा एजेंडा नाम की इस रिपोर्ट में कहा गया है, मॉब लिंचिंग और सरकारी बुलडोजरों की ज्यादतियों के शिकार 95% लोग पसमानदा समुदाय के हैं। हमारी मांग है कि इसके खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। जिस जिले में भी ऐसी घटना हो वहां के कलेक्टर और SP को इसके लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। ऐसी घटनाओं में यानी मॉब लिंचिंग की घटनाओं में मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए और उस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। और करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से पसमानदा मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रही है। 27 जून 2023 को भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमानों की समस्याओं पर खास तौर पर जोर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, जो पसमानदा मुसलमान हैं उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिला। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानदा मुसलमानों का जीना मुश्किल कर रखा है। मुसलमानों के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसकी आज तक बात नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बयान में पसमानदा मुसलमानों को लेकर कई और दावे किए थे और साफ कर दिया था कि वो 2024 चुनावों से पहले इस वर्ग के वोट अपने पक्ष में करना चाहते हैं। अब AIPMM ने लोकसभा चुनावों से 2 महीने पहले मांगे रखकर भाजपा की चुनावी रणनीति का फायदा उठाने की कोशिश की है। AIPMM की इस रिपोर्ट में बिहार जातिगत जनगणना का हवाला देते हुए कहा गया है, पसमानदा समाज के सिर्फ 0.34% मुसलमानों के पास ही ITI या इस जैसा कोई अन्य डिप्लोमा है। इसके अलावा सिर्फ 0.13% के पास ही स्नातक या इंजीनियरिंग की डिग्री है। बिहार की कुल पसमानदा आबादी में सिर्फ 2.55% ही आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स में ग्रेजुएट हो पाते हैं और सिर्फ 0.03% पसमानदा मुसलमान CA या PhD कर पाते हैं। कितने पसमानदा मुसलमानों के पास कंप्यूटर, लैपटॉप या वाहन जैसी संपत्ति है, इसकी जानकारी भी रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट बताती है लगभग 99.1% पसमानदा मुसलमानों के पास कोई कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है। केवल 0.62% पसमानदा इंटरनेट का उपयोग करते हैं। लगभग 96.47% पसमानदा मुसलमानों के पास किसी भी प्रकार का वाहन नहीं है। उनमें से केवल 3.1% के पास 2 पहिया वाहन है। रिपोर्ट आगे कहती है, जबकि केवल 0.3% OBC और EBC मुसलमान अन्य राज्यों में शिक्षा ले रहे हैं। केवल 1.3% राज्य के बाहर काम कर रहे हैं। लगभग 30% पसमानदा मुसलमानों की मासिक आय 6,000 रुपये से कम है। उनमें से लगभग 55% या तो टाइल वाले या टीन की छत वाले घरों में रहते हैं। AIPMM ने केंद्र सरकार से सवाल भी किया है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना को क्यों रोक रही है। रिपोर्ट में मांग की गई है कि SC कोटा दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों तक बढ़ाया जाए और मेवाती, बागुज्जर, मदारी, सपेरा जैसी कई जनजातियों को ST का दर्जा मिले। बिहार जातिगत जनगणना में मुसलमानों के बीच पहचाने गए 38 उपसमूहों में से 28 को बिहार में EBC यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो राज्य की आबादी का 10.57% है। कुछ प्रमुख EBC समूहों में इदरीसी, इतफरोश, कसाब, कुल्हैया, चिक, चूड़ीहार, ठकुराई, डफाली, धुनिया, पमारिया, बक्खो, मदारी, मुकेरी, मिरियासिन, हलालखोर और जुलाहा उर्फ अंसारी शामिल हैं। यहाँ 7 OBC मुस्लिम समूह हैं, जिनमें गद्दी, नालबंद, कलाल उर्फ इराकी, जाट, मदारिया, सुरजापुरी और मलिक शामिल हैं, जो आबादी का लगभग 2% हैं। कुल मिलाकर मुस्लिम आबादी का 72% हिस्सा पसमानदा समुदाय से आता है। भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों के वोट अपने पक्ष में करके बिहार में RJD और AIMIM जैसी पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन पसमानदा संगठन अपनी मांगे मनवाकर चुनावी माहौल का फायदा भी उठा सकते हैं। केंद्र सरकार फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना करने में अपना समय ले रही है, लेकिन बिहार की जनगणना के आधार पर यह जरूर माना जा सकता है कि भारत भर में पसमानदा मुसलमानों की आबादी
अच्छी खासी है। अब देखना यह है कि चुनावी मौसम में पसमानदा मुसलमानों के मुद्दे का फ़ायदा कोई राजनीतिक पार्टी उठाती है या खुद पसमानदा मुसलमान। मेरी तरफ से फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वतन समाचार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचें।